आयशा के साथ बचपन से 7 हैंडसम बचपन के दोस्त थे, लेकिन विवान सबसे बड़ा भाई को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि आयशा हमेशा उसके साथ ही रहेगी। एक दिन जब विवान पूरे विश्वास से सोचता है कि आयशा उसकी गाड़ी में बैठेगी, तब आयशा सीधा राजवीर, दिल्ली का प्रिंस टाइप बिजनेस टाइकून की कार में बैठ जाती है। तभी विवान को एहसास होता है कि शायद उसने आयशा को हमेशा के लिए खो दिया है। 20 साल पहले आयशा के पिता ने अनाथालय से 7 लड़कों को गोद लिया था और कहा था कि भविष्य में आयशा उनमें से अपना जीवन साथी चुनेगी। आयशा ने तब विवान को चुना था और दोनों की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी। पर 5 साल पहले मीरा, जो आयशा की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, एंटर करती है और सब कुछ बदल जाता है। विवान हमेशा मीरा के इर्द गिर्द घूमता रहता और आयशा जितनी भी कोशिश करती सहने की, उसे लगता कि विवान सबके साथ ऐसा ही। लेकिन सच्चाई ये थी कि विवान सिर्फ मीरा के लिए ही खास था। एक दिन आयशा देख लेती है कि विवान ने उसके दिए हुए एक पुराने तोहफे को फेंक दिया और फिर विवान खुद मीरा के सामने घुटने टेक कर उसे अपनी वफादारी का वादा करता है। आयशा हैरान रह जाती है और भी चौंकाने वाली बात तब होती है जब बाकी के 6 भाई भी विवान की तरफ से मीरा का साथ देने के लिए घुटने टेकते थे। उसके बाद से जब भी मीरा आयशा को दोषी ठहराती, सब भाई आयशा को ही गलत ठहराते। आयशा को समझ नहीं आता कि इतने सालों की दोस्ती और रिश्तों से ज्यादा मीरा के झूठे आंसू उन्हें सही क्यों लग रहे हैं। थक कर आयशा अपने पिता के पास जाती है और कहती है उसे विवान से शादी नहीं करनी। जब पिता मना करते हैं तो आयशा हिम्मत दिखाकर कहती है कि अगर ये बिजनेस अलायंस है तो वह राजवीर को अपना पार्टनर चुनेगी, चाहे लोग उसे विकलांग प्रिंस क्यों ना कहते। पिता आखिरकार मान जाते हैं और तय करते हैं कि आयशा के जन्मदिन पर सब रिश्तों को तोड़ दिया जाए। घर लौटने पर मीरा ड्रामा करती है, अपने आप को गिराकर दिखाती है जैसे आयशा ने उसे धक्का दिया। सब भाई बिना कुछ सोचे आयशा को धक्का देते हैं और मीरा को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब आयशा के जन्मदिन के गिफ्ट्स भी मीरा को दे दिए जाते हैं बिना आयशा से पूछे, तो आयशा को समझ आता है कि सब उसके खिलाफ जा रहे हैं। विवान फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, एक दिन आयशा उससे शादी करे। लेकिन आयशा उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अगले दिन विवान खुलेआम मीरा को अपने सामने घोड़े पर बैठाता है और जब मीरा गिर जाती है तो उसके सामने घुटने टेक देता है। आयशा को अपने पिता की बात याद आती है कि असली मर्द सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही घुटने टेकता है। फिर एक घटना में आयशा अस्पताल पहुंचती है और वहां भी विवान का झूठा कंसर्न देखकर उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ गिल्ट कवर करने के लिए। जब वह अस्पताल से निकलती है, सब भाई अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन आयशा सीधा अपने ड्राइवर की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। एक दिन ऑक्शन में आयशा अपनी माँ का कंगन लेने आती है, लेकिन विवान और मीरा उसे भी बर्बाद कर देते हैं। मीरा जानबूझकर वो कंगन तोड़ देती है। आयशा दिल से टूट जाती है। उस वक्त राजवीर अपने असिस्टेंट के जरिए एक संदेश भेजता है कि उसने पूरा एक खदान खरीदकर वैसा ही कंगन बनवाया है सिर्फ आयशा के लिए। आयशा पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे सच में प्यार करता है। आयशा के जन्मदिन पर सब लोग मानते हैं कि उसकी शादी विवान से होगी, लेकिन जब बड़े स्क्रीन पर आयशा की प्राइवेट तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। पिता गुस्सा हो जाते हैं और विवान मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि वह आयशा से शादी करे। आयशा उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है और सबको सच बता देती है कि इसके पीछे मीरा थी। लेकिन विवान फिर भी मीरा को बचाता है और बाकी के 6 भाई भी मीरा के सपोर्ट में आ जाते हैं। सब आयशा को ही दोषी ठहराते हैं कि वही निर्दयी है। आखिर में विवान गुस्से से कहता है हम 7 भाई तुझे कभी शादी के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। तभी राजवीर आत्मविश्वास से एंट्री करता है और कहता है जब ये 7 तेरे लायक नहीं तो मैं हूँ। सातों नहीं, मैं शादी करूंगा तुमसे।我去。